हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके लाइफ से ज़रूर रेजोनेट करेगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर से मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके सेंड करेंगे। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पर ही दे दी जाएंगी। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, ग्रीन तारा माँ की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो श्री हरि विष्णु जी आपके जीवन में बैलेंस लेकर के आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में यहाँ पर मुझे बैलेंस दिखेगा, आपकी हेल्थ में, आपकी मैरिड लाइफ में, और आपके जितने भी रिश्ते हैं वो यहाँ मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने जीवन में रास्ते से भटक गए हैं, अगर आपको अपने आज में विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अम, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, या आपकी सोल का अगर कोई पर्पस है तो आप उस पर्पस तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ परमात्मा आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन में बैलेंस दिया जा रहा है। आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस किया जा रहा है। तो जब आप बैलेंस की एनर्जी में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सभी चीज़ें सही तरीके से समझ आने लग जाती हैं और आपको नई डायरेक्शन भी दिखने लग जाते हैं। ऑनेस्टली आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपका जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन होता है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पैदा होती हैं, इसलिए क्योंकि वो कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से रिलीज कराए जाते हैं। वो बहुत हेवी कर्मा नहीं होते हैं, वो आप हमसे आपसे कुछ ऐसी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कभी किसी लाइफ में, जिनको एक रिलीज़ कराने का ये तरीका होता है कि आपको इनसिक्योरिटी होगी, आपको एंग्ज़ायटी होगी, स्ट्रेस होगा, फ़ियर होगा, आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। तो अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और आप एक बहुत ही खुले दिमाग से, बहुत ही माइंडफुल होकर के चीज़ों को देख पाएँगे और सोच पाएँगे। और आपके दिमाग में अगर हो सकता है कि कभी ऐसी फीलिंग आती हो, ऐसा थॉट आता हो कि कोई आपके साथ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल अकेले हैं, तो अभी श्री हरि विष्णु जी आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और कल ही एकादशी का दिन भी था, तो बिल्कुल आज ही इस कार्ड का आना तो श्री हरि विष्णु जी की कृपा है आपके ऊपर। तो जब नारायण की कृपा है आपके ऊपर, तो आपके जीवन में बैलेंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और साथ के साथ अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी हद तक अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी जो शिव शक्ति की ऊर्जा होती है ना आपके अंदर, मुझे यहाँ उसमें बैलेंस आता नज़र आ रहा है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो आपको यहाँ पर माइंडफुल होने की गाइडेंस ऑलरेडी दे दी गई थी। तो आपको अपने थॉट्स पे एक चेक रखना है कि आप जो सोच रहे हैं वो किस हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या असर होगा आपके जीवन पर। थॉट्स एक होते हैं कि हमारे दिमाग में थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, एक होता है जब हम थॉट्स इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। अगर आपके दिमाग में हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे इस रीडिंग को देख रहे हो जो कि जिनको ओवर थिंकिंग की आदत हो, या फिर जिनको ऑलरेडी एंजाइटी या डिप्रेशन का अगर कुछ इशू है,
तो यहाँ पर आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, आपको उन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। आपको ये बताया जा रहा है कि वो जो थॉट्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में भेजे जा रहे हैं। मतलब लॉजिकल माइंड पर, सरफेस पर उनको लेकर के लाया जा रहा है, ताकि आप वो सारे थॉट्स रिलीज़ हो करके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बैलेंस हो जाए। और बैलेंस होगा तो फिर तभी आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में आ पाएँगे। लेकिन आपको खुद से, आपको इंटेंशनली कुछ भी गलत थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। मदर अर्थ की, नेचर की पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंटायर यूनिवर्स है आपके साथ, और आप अपनी लाइफ में जो भी चाहेंगे आप उस डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। तो यहाँ पर जो आपकी एक छुपी हुई शक्तियाँ थी, जो कहते हैं ना कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है। हम सबका कोई ना कोई एक क्रिएटिव साइड होता है। लेकिन कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जो कि हमारे फ़ेवर में कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो वो उस समय क्या होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं। कभी-कभी तो हम डिवाइन के ऊपर से, हमें ये तक डाउट होने लग जाता है कि ईश्वर जैसा भी इस दुनिया में कुछ है कि नहीं है। तो अगर कभी-कभी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, या ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जब हमें सामने से चीज़ें अपने फ़ेवर में, अपने लिए होती हुई सही नहीं नज़र आती हैं, तो इस प्रकार के विचारों का आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी आपसे कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बैलेंस भेजा जा रहा है, आपको टेम्परेंस की एनर्जी में लाया जा रहा है, और आप एक मैजिशियन हैं, जो कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को, खुद को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका गुड लक अब साथ देने वाला है। तो अब आपको बिल्कुल भी ना नेगेटिव होना है, ना नेगेटिव जाना है। और जब भी हम अपनी विश को पाने के, जब भी हम अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को पाने के बहुत नज़दीक होते हैं, तो उस समय अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारे विश से रिलेटेड हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये पर्सन हमारे लिए नहीं है। तो वहाँ पर डिवाइन हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम अपनी विश को लेकर के कितने पक्के हैं। तो आपको किसी भी इल्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको किसी भी नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी लाइफ में ना, आप अपनी जीवन की जो बागडोर होती है ना, आप एक्चुअली में एक ऐसी सोल है, मुझे यहाँ कलेक्टिव में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी इशू आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए इम्बैलेंस होते हो। आपके एनर्जी में कुछ समय के लिए थोड़ा-सा आप डिसबैलेंस हो जाते हो। आपको लगता है कि कैसे ठीक होंगी चीज़ें, ये मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कैसे, सिचुएशन से मैं कैसे निपट पाऊँगा, या इससे ओवरकम कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। लेकिन उसके बाद में आप सरेंडर कर देते हो। एक टाइम के बाद ये आपकी क्वालिटी है कि आप महादेव को अपनी परेशानी सरेंडर कर देते हो, और आप अपनी लाइफ भी, मुझे कलेक्टिव में दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। तो उसके फलस्वरूप महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में ना एक ऐसा फेज़ आने वाला है, आपकी लाइफ एक ऐसे डायमेंशन में जाने वाली है जहाँ आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद लेंगे। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं, और मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप के वर्क प्लेस पर, जो आपके काम करने की जगह है, वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है। वहाँ पर आप किसी एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पर जा सकते हैं, जहाँ आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे और लोग आपका कहना मानेंगे। साथ ही अगर कोई हाउसवाइफ़ इस रीडिंग को देख रही है, या मेल-फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, और मान लीजिए आपके घर में आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, या आपकी बात को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, उतना आपकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती थी, आपको दबा दिया जाता था। मतलब आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, या तो कार्मिक हो सकते हैं, या डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्योंकि आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी जो डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, उसमें बैलेंस आ रहा है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स कह लो, या फिर आपके जो भी नेबर हैं, या जिन
लोगों से आप अपनी डे टू डे लाइफ में डील करते हो, वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। आप एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हो, आप अपने डिवाइन सेल्फ में एंटर कर रहे हो, यहाँ पर ये आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड जो होता है वो जैसा होता है, हमारी आउटर रियलिटी भी वैसी ही होती है। जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हमें बाहर की दुनिया नजर आती है। बाहर के लोगों में कुछ भी नहीं होता है। जो हम अंदर से वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन में हम रेडिएट करते हैं, वही वाइब्रेशन हमें बाहर उसी लोगों के ज़रिए या सिचुएशन के ज़रिए सामने नज़र आती है। यस। कैन यू सी द कार्ड? फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, रिस्क, डिल्यूजन। तो टेम्परेंस के कार्ड में हमें श्री हरि विष्णु जी ने क्या गाइडेंस दी थी कि आपके अंदर बैलेंस लाया जा रहा है। एंजाइटी, फियर, जो भी आपके इश्यूज थे, जो भी आपको आपको कंफ्यूजन होती थी, आपका कॉन्फिडेंस लो होता था अगर, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी, ये इस कारण से भी हो सकता है कि आपका जो मून प्लैनेट है वो थोड़ा वीक रहा हो, या मून आपके फेवर में जब नहीं होता है तो जो मन होता है ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इसीलिए अभी तक अगर आपका ये सवाल था कि आप इतने ज्यादा भावुक क्यों हो जाते हैं, या फिर आप इतने इमोशनल क्यों हैं, आप इतनी ओवर गिविंग एनर्जी में क्यों हैं, कोई भी आता है आपसे कुछ कहता है और आप हर्ट हो जाते हैं, तो आप इतने ज्यादा मतलब इमोशनल क्यों हैं, आपके इमोशंस में बैलेंस क्यों नहीं है, तो इस बात का ये जवाब है कि क्योंकि आपका मून थोड़ा आपके फेवर में नहीं था, इस वजह से ये चीज हो रही थी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स में बिलीव करते हैं तो मैं इसलिए बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि एंटायर यूनिवर्स इज विद इन अस। तो जो मून प्लैनेट है वो कुछ और नहीं है, जो हमारा मन है वही चंद्रमा है। तो आपके मन को यहाँ शीतलता दी जा रही है, और मन संबंधित जो भी परेशानियां थी उन सभी से आपको फॉर श्योर आने वाले समय में बैलेंस दिखेगा। मन संबंधी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति यहाँ दी जा रही है। तो आप बहुत खुश मिजाज जिसको कहते हैं ना, आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल, मतलब आपके आपके अंदर की जो एनर्जी है वो लव और ट्रस्ट का जो एनर्जी होती है, ब्यूटीफुल एनर्जी आपके माइंड बॉडी सोल में फ्लो करेगी। तो आपकी शिकायतें सारी दूर हो जाएंगी, आपको आपकी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को देखेंगे। हालांकि आप ऐसे ही एक इंसान हैं जो कि बहुत छोटी सी चीज़ों में आप खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी आप हर्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है, ताकि आपके अंदर जो एक हर्ट होता है, या आप हो सकता है दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हो, जनरल टाइमलेस रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। तो बेसिकली जो भी चीज़ आपके इमोशन से जुड़ी हुई थी वो यहाँ पर हील करी जा रही है, उस चीज़ से आपको यहाँ अम, आ, उस चीज से आपको यहाँ मुक्ति दिलाई जा रही है। तो वाह, अरे 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं ये तीनों ही कार्ड्स लूंगी क्योंकि मैं एक कार्ड दे रही थी और 3 कार्ड आ गए हैं। तो इम्प्रेस माँ काली, देखो, इम्परर, इम्प्रेस। पहले कार्ड में हमें गाइडेंस यही आई थी कि डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी यहाँ बैलेंस करी जा रही है। उसके बाद एम्परर और इम्प्रेस यानी कि शिव शक्ति आ गए हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच महादेव जी कंफर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पर माँ काली और महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब हर प्रकार से खुशियाँ आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं। ये गिफ्ट स्पिरिचुअल भी होंगे, ये गिफ्ट इमोशनल लेवल पे भी होंगे। आपको इमोशनली यहाँ फुलफिल किया जा रहा है। आप बहुत टाइम से अगर अपने किसी लव पार्टनर के लिए टैरो देखते थे और आपको अपने किसी लव पार्टनर का इंतजार है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको एक डाउट रहता है कि आप जिनके साथ हैं वही आपके काउंटर पार्ट हैं कि नहीं है, तो ये रीडिंग आपको कंफर्मेशन दे रही है कि यस, आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और माँ काली आपके हर प्रकार के जो भी शत्रु हैं, आपके चाहे आपका मन, कभी कभी हमारा मन ही हमारा शत्रु बन जाता है, तो आपके सभी शत्रुओं का यहाँ पर नाश किया जा रहा है। तो जब मैं कहती हूँ कि शत्रुओं का नाश किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, नहीं। वो लोग या तो आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करेंगे और वो आपकी लाइफ से कंप्लीटली चले जाएंगे। जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको एवल आई भेजते हैं, जिनकी बुरी नजर है आपके ऊपर, माँ उनको
हमेशा-हमेशा के लिए आपकी लाइफ से परमानेंटली अब रिमूव कर रही हैं। तो अब जिनकी भी काली नज़रें हैं आपके ऊपर, आपको लेकर के जिन भी लोगों की काली नीयत है, अब काली माँ उनके लिए काल का काम करेंगी, क्योंकि भगवती माँ काली की आशीर्वाद यहाँ मुझे आपके ऊपर दिख रहा है। और बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें, ब्यूटीफुल लेडी जो कि कंसीव करना चाहती थी और किसी रीज़न से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, ऐसे कुछ इश्यूज़ थे, तो वो इश्यू भी यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ माताजी या कुछ ऐसे यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके मन में अगर सवाल हो कि उनके घर में कोई नया मेहमान आएगा, या उनकी एक विश हो कि उनके बेटे या बेटी में से किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ ये भी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी कोई न कोई गुड न्यूज़ आएगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी के लिए यहाँ यूनियन की भी एनर्जी है। और अगर आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मैरिज मैनिफेस्ट की थी, तो आपको यहाँ मैरिज की भी ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ये मून का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम करिएगा, मैं यही कहूँगी। क्योंकि जब मन अच्छा, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपना मन अच्छा हो तो आप समझो कि चारों धाम आपके अंदर है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, सभी देवी देवता आपको अपने अंदर ही दिखने लग जाते हैं। वही घर जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है, वो घर आपको किसी महल से कम नहीं लगेगा। वो लोग जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर उन लोगों से आपको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो कहने दो, ऐसे करके एक एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो आपको यहाँ बहुत ही, आपके मन को बहुत ठंडा किया जा रहा है, शीतल किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और गाइडेंस है यहाँ पर, और ये कंप्लीटली अगर आप चाहें तो आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। एक जो सिल्वर की रिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है। आप चाहें तो आप, आपके अगर किसी से पूछ करके ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, और ये सोमवार के दिन पहनिएगा। उसके अलावा ये चांदी की चेन वगैरह आप चाहे तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। या फिर इफ़ पॉसिबल, ये सबके लिए नहीं है और ये कोई बहुत मैंडेटरी भी नहीं है कि कह दिया गया है तो करना ही है। अगर हो सके तो आप चांदी के ग्लास में पानी पिया करिए। और ये सारा कुछ ना आयुर्वेद, अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पीने का बेनिफिट देखेंगे गूगल पे, तो ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। तो इसका किसी भी रिलीजन से या कम्युनिटी से लेना देना नहीं है। बट अगेन, अगर कर सकते हैं तो ही करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसके सर पे महादेव का और माँ काली का हाथ हो, तो जिसको महादेव और माँ काली इम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी में लेकर के आ रहे हों, तो उसकी लाइफ में प्लेनेट ही क्या, पूरा यूनिवर्स ही आपके साथ है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन आप, आपके, यस, आप यहाँ पर एक गाइडेंस और भी है। जो भी मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हो, या कुछ डिवाइन फेमिनाइन मुझे ऐसे दिख रही हैं जो कि जिनकी मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ बैलेंस किया जा रहा है, और अब आप अपनी जो इनर वॉइस होती है ना, आपके मन की जो बात होती है, इनर वॉइस मतलब आपकी सोल की, आपकी जो इंट्यूशन आपसे कहती है, आप वो सुन पाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ रीप्रोग्राम किया जा रहा है। अभी के टाइम पे हो सकता है कि आपको हार्ट में हेवीनेस लगता हो, या आपके माइंड में ना एक ही साथ बहुत सारे थॉट्स आते हो, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ये सब रिलीज होने के लिए आ रहा है। जैसे होता है ना कि आप किसी घर की सफाई करना चाहो, आप एक स्टोर रूम की सफाई करना चाहो, तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टोर रूम में एंटर करना पड़ता है, तो वो जो गंदगी है, वो जो गार्बेज है, वो आपको पहले देखना पड़ता है कि अरे यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी सफाई करनी है। तो ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली यहाँ पर रीप्रोग्राम किया जा रहा है। तो जो भी पास्ट लाइफ से लेके अभी लाइफ तक का जो भी आपके दिमाग में थॉट के रूप में, विचारों के रूप में गार्बेज था, आप बस एक नॉर्मल भाषा में यही समझे कि उस सब को यहाँ सफाई की जा रही है, ताकि आप अपने डिवाइन सेल्फ में, आप अपने रियल सेल्फ में आ पाएँ। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं तो उस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपको ये पता है कि एक दिन चीज़ें अच्छी हो जाएँगी लाइफ में, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड यहाँ डोमिनेट कर रहा है आपकी इंट्यूशन को। तो थोड़ा-सा मेडिटेट करिए, मेडिटेशन करिए, और नाम जप, चैंटिंग ज़रूर से करते रहिए। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं।
ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में, फुलफिलमेंट और हार्मोनी आ रही है, यूनाइट हो रहे हैं आप अपने पर्सन के साथ में। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, और अपना इनर वर्क ज़रूर करते रहिएगा, नाम जप ज़रूर करते रहिएगा। और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सबकी। आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत विश्वास दिखा रहे हैं आप लोग मेरे ऊपर। तो मैं माँ काली की, महादेव की आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना है, आप लोगों से मैं जुड़ पा रही हूँ, ये सिर्फ उनकी ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि महादेव जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करते रहें, बहुत सारा पैसा कमाएं आप, समाज की सहायता भी करें, आपका सोल पर्पस पूरा हो, आप जल्दी से सोल पर्पस पाएं, आपका दिल हमेशा खुश रहे, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, क्योंकि आप सभी मेरा परिवार हैं, भाई-बहन हैं। आप खुश तो मैं खुश, आप सक्सेसफुल तो मैं सक्सेसफुल। तो बस आपने, और हाँ, अपने खुद को प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिएगा। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं आप, मेडिटेशन, नाम जप, कुछ भी, तो प्रोटेक्शन में ज़रूर रखिएगा सब चीज़ को। तो अपना रखिएगा बहुत-बहुत ध्यान, खुद से करिएगा बहुत-बहुत प्यार। हर हर महादेव।